चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB मोहसिन नकवी ने PSL 10 के शानदार और कामयाब एहतमाम पर लीग इंतजामिया, सिक्योरिटी इदारों और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये कामयाबी इज्तिमाई मेहनत, कुर्बानी और जिस्मे का नतीजा है। पंजाब में हालिया आंधी और तूफान के नतीजे में होने वाले 80% नुकसानात की बुनियादी वजह घरों और इमारतों पर लगे गैर महफूज सोलर पैनल्स करार दिए गए हैं। प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के डायरेक्टर जनरल ने इस इंकशाफ के साथ अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से पाकिस्तान के अगले नौजवान वजीर आजम होंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात। चीन ने हालिया पाक भारत फौजी झड़प के तनाजुर में पाकिस्तान को एक बार फिर अपना आनी दोस्त करार देते हुए इस बात का दो टोक ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा पर हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत ने सोशल मीडिया से कमाई करने वालों को भी टैक्स नेट में लाने का इंदिया दे दिया। यूट्यूबर, टिकटॉकर्स और वीलॉगर्स को हुकूमत की खास तवज्जो में आ चुके हैं, क्योंकि रवा साल के बजट में एक नया इकदाम ज़ेरे गौर है, जिसके मुताबिक इन अफराद पर टैक्स आयद किया जा सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB मोहसिन नकवी ने PSL 10 के शानदार और कामयाब एहतमाम पर लीग इंतजामिया, सिक्योरिटी इदारों और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये कामयाबी इज्तिमाई मेहनत, कुर्बानी और जिस्मे का नतीजा है। अपने बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL 10 की कामयाब एहतमाम पर सबसे पहले अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद हूँ। PSL और PSL टीम ने दिन रात मेहनत की, जिस पर मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने सिक्योरिटी इदारों के किरदार को हिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और दीगर इंतजामी इदारों की अनथक मेहनत और फर्ज शनासी ने इस बड़े इवेंट को मुमकिन बनाया। पाक फौज, एयर फोर्स और नेवी की जुर्रत और बहादुरी को यादगार हिराज तहसीन पेश करता हूँ और इनकी भरपूर हौसला अफजाई पर खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहसिन नकवी ने बताया कि रावलपिंडी स्टेडियम के करीब दुश्मन के हमले के बाद PSL का दोबारा आगाज एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन कौम ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान अमन पसंद और क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। PSL 10 का कामयाब इन्नकाद पुरअमन पाकिस्तान की जीत है। चेयरमैन PCB ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का स्टेडियम में आकर मैच देखने और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई पर भरपूर शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि PSL 10 का फाइनल कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया, जहाँ लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त देकर तीसरी बार टाइटल अपने नाम किया। ताइकीन क्रिकेट का जोशो खरोश, नज़्मो ज़ब्त और मुल्क भर में खेल के लिए मोहब्बत ने एक यादगार इवेंट की तकमील की। पंजाब में हालिया आंधी और तूफान के नतीजे में होने वाले 80% नुकसानात की बुनियादी वजह घरों और इमारतों पर लगे गैर महफूज सोलर पैनल्स करार दिए गए हैं। प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के डायरेक्टर जनरल ने इस इंकशाफ के साथ अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की। DGPDMA के मुताबिक बारिशों की पेशगोई जरूर थी, लेकिन इस शिद्दत की नहीं थी। पंजाब भर में मुख्तलिफ वाक़यात में 110 अफराद जख्मी हुए, जिनमें ज्यादातर जख्मी सोलर पैनल्स गिरने या उखड़ने के बायस हुए। इन्होंने जोर दिया कि सोलर पैनल्स को हिफाजती असूलों के तहत मजबूती से नस्ब करवाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसा से बचा जा सके। DGPDMA ने माहौलियाती तब्दीलियों पर बात करते हुए कहा कि दुनिया भर में दर्जात में 1 से 2 डिग्री इजाफा हो चुका है, जबकि पाकिस्तान में अचानक 4 से 5 डिग्री तक इजाफा देखा गया है, जो हीट वेव्स की बड़ी वजह है। इन्होंने तजवीज दी कि दर्जात में कमी के लिए शजरकारी को फरोग देना होगा, अर्बनाइजेशन पर कंट्रोल और मुतवाजन तरक्की को अपनाना होगा। अवामी आगाही और पेशी हिफाजती इक़दाम वक्त की अहम जरूरत है। मजीद बरान DGPDMA ने बताया कि सूबे के तमाम अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए खसूसी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, ताकि शदीद गर्मी की लहर में अवाम को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। ये सूरत हाल एक बार फिर याद दिलाती है कि कुदरती आफात के आगे हम कितने बेबस हैं और जरूरी है कि इनसे बचाव के लिए अमली, साइंसी और मरबूत इक़दाम किए जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से पाकिस्तान के अगले नौजवान वजीर आजम होंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पार्टी की तंजीमी सरगर्मियों और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर सदर मुमलिकत ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान है, तमाम सियासी जमातें हैं और मुल्क की सलामती और मुख्तारी के लिए तमाम
तमाम जमातें मुत्तहिद हो जाती हैं। इन्होंने कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान तमाम सियासी जमातों ने अफवाज पाकिस्तान के शान बशाना खड़ा होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बायस भारत को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क, जमहूरियत और आइन की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं और अवाम के हकूक के लिए हर महाज पर आवाज बुलंद की है। इन्होंने दावा किया कि पीपल्स पार्टी पंजाब एक बार फिर मुतहरिक और फाल हो चुकी है और पार्टी की तंजीमी अवामी मसाइल के हल के लिए सरगर्म अमल है। इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी मजदूरों, मेहनत कशों, सरकारी मुलाजमीन और पिसे हुए तबके की नुमाइंदा जमात है जो हमेशा गरीब अवाम की आवाज बनी है। इस मौका पर पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को अटक के दौरे की दावत भी दी ताकि कारकुनों से बराह रास्त मुलाकात हो और तंजीमी मामूलात पर बातचीत की जा सके। चीन ने हालिया पाक भारत फौजी झड़प के तनाजुर में पाकिस्तान को एक बार फिर अपना आनी दोस्त करार देते हुए इस बात का दो टोक ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा पर हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। चीनी वजारत हार्जा की जानिब से जारी मौक़िफ़ में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान की शराकत दारी न सिर्फ जनूबी एशिया में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखेगी बल्कि ये खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की मजबूत जमानत भी है। चीन की जानिब से जारी किए गए पैगाम में कहा गया है कि चीन से पंगा न लिया जाए, जिसे आलमी सतह पर एक वाज़ेह इंतबाह के तौर पर देखा जा रहा है। पाक चीन दिफाई इश्तराक अब अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है और हालिया झड़प में पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किए गए बेशतर जंगी साजो सामान चीनी साख्ता थे या दोनों ममालिक के बाहमी इश्तराक से तैयार किए गए थे। चीनी साख्ता J-10C लड़ाका तैयारों की शानदार कारकर्दगी ने न सिर्फ दुश्मन को हैरान किया बल्कि आलमी ताकतों की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल करवाई। बीजिंग की जानिब से J-10C की कामयाबी पर खसूसी डॉक्यूमेंट्री भी नशर की गई है जो इस दिफाई इत्तेहाद की मजबूती का अमली मजहर है। चीनी हार्जा पॉलिसी के मुमताज माहिर और सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर ज़िकाई गाओ ने इस झड़प को पाक चीन ताल्लुकात की मजबूती और चीनी दिफाई टेक्नोलॉजी की बढ़तरी का खुला सबूत करार दिया है। इनके मुताबिक J-10C की कारकर्दगी ने यूरोप और रूस की जदीद तरीन लड़ाका तैयारियों को पीछे छोड़ दिया है, जो कि न सिर्फ एक तकनीकी फतह है बल्कि अमेरिका और यूरोपीय अक़वाम के लिए एक वेकअप कॉल है कि चीन की असली ताकत अब दुनिया के बेहतरीन सफ में शामिल हो चुकी है। इन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान का रिश्ता सिर्फ बयानात और मुआहदों तक महदूद नहीं रहा बल्कि अब ये एक मुकम्मल ऑपरेशनल इत्तेहाद बन चुका है और चीन किसी भी मुल्क को पाकिस्तान की सरहदों या खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देगा। ये तमाम बयानात और इक़दामात इस बात की निशानदही करते हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ हर सतह पर खड़ा है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी सतह पर भी नई जियोपॉलिटिकल सफबंदियां जन्म ले रही हैं। आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत ने सोशल मीडिया से कमाई करने वालों को भी टैक्स नेट में लाने का इंदिया दे दिया। यूट्यूबर, टिकटॉकर्स और व्लॉगर्स को हुकूमत की खास तवज्जो में आ चुके हैं क्योंकि रवा साल के बजट में एक नया इकदाम ज़ेर गौर है जिसके मुताबिक इन अफराद पर टैक्स आयद किया जा सकता है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों रुपए माहाना कमा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तान ने तजवीज़ दी है कि यूट्यूब, टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हासिल होने वाली आमदन पर 3.5% टैक्स लागू किया जाएगा। इस तजवीज़ का मकसद हुकूमत की आमदनी में बाकायदा इजाफा करना और मुल्क के टैक्स निज़ाम को वसअत देना है। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को इस शोबे से मुमकिन तौर पर 52 अरब रुपए से जायद की आमदन मुतवक्की है। सोशल मीडिया को माजी में सिर्फ तफरीह या राय के इजहार का जरिया समझा जाता है मगर वक्त के साथ इसे एक मुनाफा बख्श सनत की शक्ल इख्तियार कर चुका है जिसे हुकूमत अब रस्मी तौर पर टैक्स नेट में शामिल करने के लिए तैयार हो रही है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि बजट की तैयारी के दौरान ये तजवीज़ संजीदगी से ज़ेर गौर है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 10 जून को पेश होने वाले बजट में इसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। इस पेशरफ्त के बाद सोशल मीडिया पर काम करने वाले अफराद को अपनी आमदनी का हिसाब रखना होगा क्योंकि अब व्लॉग और हर वीडियो से हासिल होने वाली कमाई हुकूमत के नोटिस में आ सकती है।